गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। पता है आपको, कल रात को जो है मेरा डिनर एक सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति के साथ था। वो इम्पोर्टेंट व्यक्ति कौन है बताओ? ठीक है, मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर डाला भी था बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन पर। दरअसल हमारा जो 2021 का जो टॉपर है मृदुल अग्रवाल, वो मेरे घर आया था विथ फैमिली, है ना। उसके पापा, मम्मी, सिस्टर, है ना। और हम सब लोगों ने मेरे घर पर साथ में जो है वो डिनर किया। बड़ा अच्छा लगा। मतलब उसके पापा जो है उनसे बात कर कर, मम्मी से बात कर कर, बहन से बात कर कर, मृदुल से बात कर कर बड़ा अपनापन महसूस हुआ, बड़ा अच्छा लगा। मतलब ये मेरा प्रिविलेज है कि मैं जो है वो अपने बच्चों को, मेरे जो कमांडोज हैं जो अच्छा करते हैं, उनको मैं इनवाइट कर सकता हूं अपने घर पर, जो है वो उनके साथ बैठकर जो है वो दो रोटी खा सकता हूं। यही तो वो प्रेम है जो हमें बांधे हुए। दरअसल जब कभी मृदुल से मिलता हूं मैं, या अपने पुराने वाले टॉपर जो है वो विवेक दुबे से मिलता हूं, ठीक है, या और उसके पहले वाले बच्चों से मिलता हूं, तो मैं एक बात देखता हूं कि हर बच्चा अपने आप में यूनिक है। मृदुल अग्रवाल की अपनी 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 कुछ ऐसी चीज़ें जिससे उसने सफलता पाया उसने, ठीक है। इसके विवेक दुबे में अपनी कुछ अच्छी चीज़ें। तो हर बच्चा अलग अलग होता है। हर बच्चे की परिस्थितियाँ, हर बच्चे का बैकग्राउंड, हर बच्चे का पढ़ने का तरीका, हर बच्चे का अपना समझने का तरीका, ठीक है, वो अलग अलग होता है। कोई चीज़ यदि कॉमन है इन सब बच्चों में, यदि इन सब बच्चों में कोई चीज़ यदि कॉमन है तो वो है बायोमेंटर्स के प्रति सम्मान, प्रेम, और जो है मेरे प्रति जो उनका स्नेह है वो मुझे एक समान दिखाई पड़ता है। उसमें कोई फ़र्क समझ में मुझे नहीं आता है। और मुझे बहुत खुशी मिलती है जब मेरे बच्चे जो है वो एग्ज़ाम में अच्छा करते हैं, आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करते हैं, सेलेक्ट होते हैं और मुझसे मिलने आते हैं, या मैं उनसे मिलने जाता हूँ, कहीं मुझे मिलते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। मतलब ऐसा लगता है जैसे अपना ही बच्चा सेलेक्ट हो गया, अपना ही बच्चा मेडिकल कॉलेज तक पहुँच गया है, ऐसी खुशी मिलती है ना। मतलब मुझे लगता है जब आदित्य, मेरा बड़ा बेटा, जब सिलेक्ट होगा तो मेरे लिए कोई वो नया एहसास नहीं होगा वो, क्योंकि वो हर साल मैं उस एहसास को मैं महसूस करता हूँ। हर साल वो एहसास मेरे दिल में, दिमाग में बस चुका है कि बच्चों का सिलेक्शन होने पर कैसा लगता है। ये बच्चे हैं जब वो नहीं सिलेक्ट होते तब, और सिलेक्ट होने के बाद बच्चों में कितना फ़र्क आता है, कितना चीज पर वो बताते हैं कि उनके आसपास की चीज़ें कितनी बदल गई हैं। आप में से कई लोग बोलते हैं कि सर आपको टॉपर्स के नोट्स प्रोवाइड कर देना चाहिए, आपको ये कर देना चाहिए, आपको वो कर देना चाहिए। देखो बेटा, बायोमेंटर जैसे भी कर रहा है वैसे वो ऑनलाइन में सबसे इम्पैक्टफुल रिजल्ट्स को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। रही बात टॉपर्स के नोट्स के नाम पे, कई लोग आपको कोई भी मटेरियल भेज देते हैं, कई लोग आपको टॉपर्स के नोट्स के नाम पर कुछ तो भी भेज देते हैं आपको कि ये टॉपर्स के नोट है। हर टॉपर अपने आप में यूनिक होता है। एवरीबॉडी, जिस दिन आप सिलेक्ट हो गए ना, आप भी अपने आप में यूनिक हो गए। यू कैन नॉट मिमिक एनीवन, यानी किसी को कॉपी करके आप सफलता नहीं पा सकते हो, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग किस्सा याद आता है कि एक मैंने कहीं अभी मैगजीन में कहीं पढ़ा लिखा कि साहब एक बार एक इंटरव्यू चल रहा होता है, कि पुरानी बात है, एक बार कहीं इंटरव्यू चल रहा होता है, तो इंटरव्यू में लोग होते हैं, तो एक लड़का अंदर इंटरव्यू देने गया हुआ था, दूसरा लड़का बाहर बैठकर इंतजार कर रहा होता है। जब वो पहले वाला लड़का इंटरव्यू देकर बाहर निकलता है तो सेकंड वाला लड़का उससे पूछता है कि भाई क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछे? बोला यार वो इंटरव्यू में कुछ पूछ रहे हैं, वो थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्या पूछा, बताना। लगा ये पूछ रहे थे कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है। और वो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे। तो भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तूने क्या बताया? अरे अटल बिहारी वाजपेयी बोलूंगा और क्या बोलूंगा। अच्छा, पहला क्वेश्चन ये। तो फिर क्या पूछा, कब से बने हो? सन 2000। अच्छा ठीक है, 2000 बता देंगे। और क्या पूछा, आसमान में कितने तारे हैं? वैज्ञानिक अभी तक इसको गिन नहीं पाए। बस हाँ, बस यही पूछे क्वेश्चन। लगा मेरे एक दो लोग और पहले भी गए होंगे, उनसे भी यही पूछते हैं वो, है ना। और वो दूसरा वाला लड़का तो एकदम तैयार कि जैसे एग्जामिनर कुछ पूछेगा फटाफट बता दूंगा मैं। अटल बिहारी वाजपेयी 2000, आसमान में अभी तक तारे गिने नहीं गए साइंटिस्ट ने, ठीक है। अब वो इंटरव्यू के लिए अंदर पहुंचता है। दूसरा लड़का जो वेट कर रहा था, वो जो आंसर याद कर चुका है, जिसने टॉपर से पूछ लिया जिसने, ठीक है, पूछता है तो अंदर वो इंटरव्यू पूछते हैं, नाम क्या तुम्हारा? अटल बिहारी वाजपेयी। एक दूसरे को देखते जाओ, तुम्हारी उम्र कितनी है? 2000 वर्ष। अब इंटरव्यू का दिमाग खराब,
पागल वागल हो क्या? वैज्ञानिक अभी तक इसका अनुमान नहीं लगा पाए। उन्हीं प्रश्नों, इन्हीं उत्तरों से, सुनना बात, इन्हीं उत्तरों से पहले वाले को नौकरी मिल गई होती है, इन्हीं आंसर से पहले वाले को नौकरी मिल गई होती है और दूसरे वाले को धक्का मार के ऑफिस से बाहर निकाल दिया गया होता है कि पागल है भाई, निकालो बाहर इसको। समझ गए बात कुट के? तो प्रश्नों का उत्तर मत रटिए, तारतम्य समझिए। टॉपर के नोट्स को रटने से कुछ नहीं होगा। कंटेंट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, क्या लिखा है, उसको समझिए, उसके रूट तक पहुंचिए, तब कुछ परिवर्तन होगा। समझ रहे बात को आप? ठीक है, तो इससे मत रट लेना सर ये तो ऐसा लिखा हुआ है इसमें, इसे टॉपर ने तो ये बताया ये लिखा है। भैया वो सबकी कहानियां अलग अलग होती है, पर्सपेक्टिव अलग अलग होते हैं, समझने, याद करने, लिखने के तरीके अलग होते हैं। मेरा दोस्त जो है वो अभी एम्स के अंदर स्किन डिपार्टमेंट, डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट में जो है एचओडी है, डॉक्टर दिनेश साटी, एम्स भोपाल के अंदर। वो मेरा अच्छा फ्रेंड है, हम लोग अब साथ रहते थे, हॉस्टल में पढ़ते थे। अब वो मालूम है वो मेडिकल साइंस की किताबों कुछ भी लिखेगा, हर चीज़ को फार्मूले में कन्वर्ट कर लेगा। एक दिन मैं उसको देखा वो लंबा चौड़ा फार्मूला याद कर रहा था, MK² TDP। मैं पूछा ये काय का फार्मूला भाई? बोला ये फिजियोलॉजी है। मैंने कहा ये कैसी फिजियोलॉजी है? ह्यूमन फिजियोलॉजी, MKDD² WBC। बोला ये जो ब्लड के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, उनके जो फंक्शंस हैं, वो सब मैंने लिखे हुए हैं फार्मूले में, तो मुझे ये फार्मूला याद करना है, मैं बाकी सब लिख के जाऊंगा। मैंने कहा धन्य देव, मतलब अच्छी खासी सिंपलेस्ट चीज को फार्मूले में कन्वर्ट कर लिया। तो असाटी के लिए वो काम करता था। असाटी पीजी टॉप किया, असाटी MP प्री पीजी टॉप किया, ऑल इंडिया पीजी टॉप किया, एक बार नहीं 2 बार टॉप किया। पहली बार टॉप करके कोई और ब्रांच ले ली, अगली बार टॉप करके कोई दूसरी ब्रांच ली उसने। तो भैया असाटी है। वो वही लाइन पढ़ता है, उससे पता नहीं क्या मतलब निकाल लेता है। अपन वही लाइन पढ़ते हैं, 3 बार पढ़ते हैं, तब जाके एक बार मतलब निकाल पाते हैं। तो इतना फर्क है। तो उसकी रणनीति अलग है, लेकिन अपन भी कोई टॉपर से कम नहीं, ऐसा थोड़ी ना। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि सबका अलग अलग होता है बेटा, इसलिए है ना, कभी भी किसी से कंपेयर मत करो। कि यू आर यूनिक, आई एम यूनिक, योर फ्रेंड इज यूनिक, सब अलग अलग है, सबके अपने अपने तरीके हैं। तो इसलिए ये बोलना कि हम कंपेयर करें कि भैया वो पहली बार में निकल गया, हमें तीसरी बार पार। मैंने देखा सबसे अधिक खुश बच्चे कौन दिखे मुझे इस फेलिसिटेशन सेरेमनी में? सबसे अधिक खुश बच्चे मुझे वो दिखे जो 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट के बाद एग्जाम निकाले। बहुत खुश थे, सर ऐसा कर दिया, सर ऐसा हुआ। ओ दे हैव अ स्टोरी टू टेल। ये नहीं बोलता मैं कि हारा दो 4 अटेम्प्ट दो, पर मैं कहता हूँ उनने हार नहीं मानी। मुझे तमिलनाडु की एक बेटी ने बताया, अपनी कमांडोज ने बताया कि सर मैं 3 अटेम्प्ट दे चुकी थी, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, मेरे स्कूल वाले, घर वाले सारे भरोसा खो चुके थे, और मैंने कुछ ग्रेजुएशन भी नहीं किया था। एवरीबडी टोल्ड मी कि यू डिड वेरी रॉन्ग, तुम्हारा तो करियर खत्म हो गया, तुम तो अब तुमको कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा अटके। एंड इन दिस अटेम्प्ट आई सेक्योर्ड वेरी गुड रैंक, और अच्छे कॉलेज के अंदर पढ़ रही है वो, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। तो फर्क है। अब मृदुल की मम्मी ने कल बताया कि उन्होंने बताया कि इसकी 1700 रुपये, 1700 रुपीज पर ईयर फीस है। 1700 रुपये साल फीस है मृदुल अग्रवाल की, एम्स के अंदर पढ़ रहा है, 1700 रुपये साल फीस है। अब आप बताओ, एजुकेशन इज नॉट एक्सपेंसिव, सक्सेस इज एक्सपेंसिव यार। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। जाओ ना एम्स, कौन रोकता है आपको? मेहनत करो, 1700 रुपये साल देके पढ़ो, कोई खर्चा ही नहीं। AFMC में गए हैं बच्चे, कोई फीस नहीं, कोई फीस नहीं, एक अलग लेवल का डेकोरम है। जिप्पर में जाओ, एकदम नॉमिनल फीस है। तो कहने का मतलब ये है कि हमको खुद तय करना है कहाँ हमें पहुंचना है। इसलिए बेटा कभी भी अपने आप को तुलना करना बंद कर दो कि मृदुल ने ऐसा किया तो मैं क्या ऐसा कर लूँ सर, विवेक ने ऐसा किया तो क्या मैं ऐसा कर लूँ सर, फलां ने ऐसा किया तो क्या ऐसा कर लूँ। नहीं, आप यूनिक हैं। आप जब सफल होंगे, आपकी अपनी कहानी होगी, ऐसे ही मैं सुना रहा हूँ आपको, ऐसे ही सुना रहा हूँ। जिसे कल जो है मेरा मन तो बहुत किया कि मैं मृदुल से बोलूँ चलो अपन एक छोटा वीडियो बनाते हैं घर पर डिनर करते हुए, है ना, लेकिन मुझे मन में ऐसा लगा कि नहीं, आई शुड कीप इट वेरी प्राइवेट। मैं पोस्ट डाला क्योंकि मुझे बहुत खुशी मिली, इसलिए पोस्ट डाला कि मृदुल और हम लोगों ने साथ में डिनर किया, बट आई केप्ट इट वेरी वेरी प्राइवेट, ठीक है ना, क्योंकि मेरा उसका परिवार का एक अलग संबंध है। तो वो जो बॉन्ड है ना बेटा, वो बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं इतना हमेशा मानता हूँ, जब कोई बच्चा फर्स्ट ईयर MBA जाता है ना, वहां से वो मुझसे जुड़ता है, कनेक्ट होता है। पढ़ते समय तो था ही वो, अब वो मुझसे पर्सनली कनेक्ट होता है वो, क्योंकि हमको हेल्थ केयर सिस्टम इंप्रूव करना। हम कभी यहाँ पे कोचिंग बनने नहीं आए थे,
हम यहाँ हेल्थ केयर सिस्टम इंप्रूव कर रहे थे, हमारे बच्चे एमबीबीएस फाइनल तक पहुंच रहे हैं। अब देखिएगा आप, बायोमेंटर्स के अपने हेल्थ केयर सेटअप बनना शुरू हो जाएंगे। अब हम तो बदल कर मानेंगे, हमने तो ठान रखी है कि बदलना है तो मतलब बदलना है कुछ, अब चाहे जो हो जाए। आपको पता है जैसे कि हम लोगों ने भी अपने कई जगह पे, हमारा गुरुकुल बन रहा है तो बहुत एक्सपेंस उसमें लग रहा है, तो हमने अपने कई जगह से खर्चे कम किए हम लोगों ने कि हमारे गुरुकुल का काम जल्दी हो सके, हम बच्चों को ऑफर कर सके। वो बहुत सारे काम कर रहे हैं, कमांड सेंटर जो है वो जल्दी बन सके। वो लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस, नॉट टू कंपेयर यूर सेल्फ विद अनदर पीपल। कंपेयर मत कीजिए। मुझे भी कई बच्चे बोलते सर आपको ऐसा करना चाहिए, देखो सर उसने ऐसा कर दिया, उसने इतना प्रमोशन कर दिया, उसने ये कर दिया। अरे भाई उनकी अपनी गति है, मेरी अपनी गति है, उनके अपने परिणाम, मेरे अपने परिणाम। आई एम नॉट हियर टू मेक ए धंधा, आई एम हियर टू मेक ए चेंज। और चेंज नीड्स कंसिस्टेंसी, चेंज नीड्स टाइम, दैट इज इंपॉर्टेंट। समय सबसे महत्वपूर्ण चीज है, सबसे पावरफुल चीज है। तो इसलिए बेटा कंपेयर मत करना कभी भी, हमेशा जो है वो ये मानकर चलना कि जो उत्तर उसके हैं वो उत्तर तुम्हारे नहीं हो सकते, तुम्हारे उत्तर कुछ और होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल को बदल के आ गए कि सर मेरा तो उत्तर क्लोरोप्लास्ट है या मेरा उत्तर राइबोसोम है। समझ गए ना, जो उत्तर है वो तो है उत्तर। कहने का मतलब जिंदगी तुम्हारे सामने अलग अलग प्रश्न फेंकेगी, अलग अलग परिस्थितियां फेंकेगी, उसमें से तुम क्या निकालते हो बाहर, ये तुम्हारे अपने उत्तर होंगे, तुम्हारी अपनी सक्सेस होगी। हर सक्सेस की बेटा अपनी एक कहानी होती है, और तुम भी एक दिन मेरे लिए एक कहानी बनोगे, एक स्टोरी बनोगे, जिसको मैं बड़े गर्व से बच्चों को बताऊंगा कि देखो ये मेरा बच्चा, इसने ये हासिल कर लिया। चलो अब मुझे जिम भी निकलना है, बाद में मिलते हैं, बाय बाय।